मेरा नाम डॉक्टर पूनम दीक्षित है। मैं स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। पटना में विगत 22-23 वर्षों से काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से जो महिलाएं ग्रस्त होती हैं, उन्हें मां बनने में क्या-क्या अड़चनें आ सकती हैं। पीसीओएस एक कंडीशन है जिसमें हार्मोनल असंतुलन होता है और हर महीने ओव्यूलेशन नहीं होता है ऐसी महिलाओं को, जिसके कारण कि ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। ये सिस्ट आपको नजर आता है अल्ट्रासाउंड में। और बाहरी लक्षण जो होते हैं, वजन का अत्यधिक बढ़ना, मुहासे का होना और मासिक धर्म का अनियमित होना। मासिक धर्म की नियमितता इसी पर निर्भर करती है कि हर महीने ओव्यूलेशन होता रहे। तो अगर किसी महिला का मासिक हर 2-3 महीने पर आ रहा है, वजन बढ़ रहा है, चेहरे पर मुहासे हो रहे हैं और अत्यधिक हेयर ग्रोथ चेहरे पर और शरीर के अन्य हिस्सों में, तो इन्हीं सभी लक्षणों से इनमें अगर कोई भी 3 लक्षण हो तो हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन इसमें निराश होने की बात नहीं है, ये कॉमन जरूर है, लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट का तरीका है कि लाइफस्टाइल में सुधार किया जाए। एक्सरसाइज ज्यादा होना चाहिए, खाने में संतुलन रहना चाहिए और प्रश्न उठता है कि किस तरह का एक्सरसाइज किया जाए। तो इसमें मैं कहूंगी जो भी आपको अच्छा लगे, कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग, अगर आप योगा करती हैं तो योगासन, एरोबिक करती हैं तो एरोबिक, साइकिल चलाना, लेकिन कोई भी गतिविधि जो है वो फायदेमंद होती है। सबसे पहले बात यह है कि जिन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, उन्हें गर्भाधान में ही दिक्कतें आ सकती हैं और आपको बाहरी इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होता क्या है कि हर महीने ओव्यूलेशन नहीं होता है, जो अंडा बनता है वो नहीं होता है। तो अंडा बनने की दवा दी जा सकती है। आप या तो सिर्फ दवा से ही कंसीव कर सकती हैं, नहीं तो उससे भी ज्यादा इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। और एक बार जब प्रेगनेंसी रह जाती है तो प्रश्न ये उठता है कि क्या यह सामान्य प्रेगनेंसी से अलग होता है। एक तरह से कहें तो नहीं, और एक तरह से कहें तो कुछ मामलों में खास सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अगर आपको है तो अबॉर्शन का रिस्क सामान्य से थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके लिए आपकी डॉक्टर आपको सपोर्टिव केयर देंगी। थोड़ा हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो ब्लड शुगर, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से ग्रस्त महिलाओं को ब्लड शुगर बढ़ने की आशंका ज्यादा होती है। इसके लिए हम शुरू में ही जैसे ही आप डॉक्टर से मिलती हैं तो हम एक ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के द्वारा ब्लड ग्लूकोज की जांच करते हैं, और अगर वह 140 मिलीग्राम से ज्यादा है तो आप उस जोन में आ जाती हैं जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज। लेकिन अगर उससे कम है तो उसके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। पहला रिस्क हो सकता है कि एक सामान्य जिसे पीसीओएस नहीं है उस महिला की तुलना में आपका ब्लड शुगर बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। और इससे हम कैसे बचते हैं? एक है खान पान की सावधानी। हम शुरू से ही कहते हैं जिन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या किसी को भी, कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम कम रखें। जो मीठी चीजें हैं, चीनी हुई, मिठाई हुई, और हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलन है फ्रूट जूस पीने का, जो मीठे फ्रूट जूस है उन सब से हम बचें। अपनी गतिविधि को सामान्य रखें। खाने के बाद सामान्यतः 3 बार हम लोग खाते हैं, खाने के बाद 10 से 15 मिनट का वॉक जरूर करें। इन सावधानियों को बरतने से आप शुगर बढ़ने के खतरे से बच सकती हैं। इसके अलावा कभी कभी देखा जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रस्त महिलाओं का ब्लड प्रेशर जो है वो उसके बढ़ने की चांस रहता है, जिसको कि हम बार बार आपको हर विजिट में ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है और हम उसका निदान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की महिलाओं का वजन बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा वजन होने से ही प्रेगनेंसी में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खास तौर पर
प्रसव के दौरान आपका प्रसव सामान्य प्रसव से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर सर्जरी की आवश्यकता हुई तो कुछ ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए कंसेप्शन के पहले ही हम कहते हैं कि वजन को नियंत्रित करने के बाद फिर प्रेगनेंसी को प्लान करें। खाने को लेके कई सवाल उठते हैं, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो अगर हम कहते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट कम करें तो रोटी और चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, और प्रोटीन के सामान्यतः स्रोत जो है शाकाहारी लोगों के लिए है दूध, दही, पनीर, और जो शाकाहारी के अलावा और भी चीजें खाते हैं उनके लिए अंडा, चिकन, फिश, मीट, ये सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। शाकाहार में एक और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, वो है सोयाबीन। तो हमें कार्बोहाइड्रेट कम करना है। प्रोटीन की मात्रा एक एवरेज महिला को अगर 65 किलो वजन है तो कम से कम 65 ग्राम प्रोटीन पर डे जरूर चाहिए। और कैसे, हर कोई ग्राम नहीं नाप सकता है, लेकिन एक सामान्य तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। रोटी चावल जो हम ले रहे हैं तो 100 ग्राम अगर आप खा रही है तो उसमें 10 से 11 ग्राम प्रोटीन होता है। तो एवरेज इन बातों, इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को जानकर हम अपने डाइट को प्लान कर सकते हैं। और अगर हम आपको बता रहे हैं कि फल, जो बहुत ही शुगर वाले फल होते हैं जैसे कि अंगूर हुआ, अनार, केला, तो इन सब की मात्रा को थोड़ा सीमित किया जाए। किसी भी आहार में किसी भी एक सामग्री का बहुत होना फायदेमंद नहीं होता है। हमारा जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, विटामिन, इन सबों की मात्रा हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज बहुत खराब है और कोई एक चीज बहुत अच्छी होती है। तो सारांश है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का निदान और इलाज उतना मुश्किल नहीं है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और आगे भी अगर कोई आपके प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।